अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम जनरल साइंस क्लास 7 के MCQs पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 3 इम्यूनिटी एंड डिजीज़ ट्रेजर ऑफ नॉलेज बुक से। MCQs नंबर 36 है। विच ऑफ द फॉलोइंग किल्स वायरस इन्फेक्टेड सेल एंड एक्टिवेट अदर सेल ऑफ इम्यून सिस्टम टू फाइट दी जर्म्स। दरअसल में से कौन सा जो है वायरस को किल ख़त्म कर देता है, जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, एंड एक्टिवेट अदर सेल्स जो होते हैं, और दूसरे सेलों को एक्टिवेट करता है जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत के जो सेल्स होते हैं, ताकि टू फाइट जर्म्स, ताकि वो जरासीम के ख़िलाफ़ लड़ सके। ऑप्शन ए टी सेल, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी मोनोसाइट्स और ऑप्शन डी न्यूट्रोफिलस। तो इसका सही जवाब है टी सेल। वो सेल्स होते हैं जो वायरस को ख़त्म कर देता है, जो इन्फेक्टेड सेल्स के होते हैं, और इम्यून सिस्टम्स को इम्प्रूव कर लेता है। MCQ 37 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्ट मेकिंग एंटीबॉडीज़ आफ्टर एक्टिवेशन। दरअसल में से कौन से सेल्स जो होते हैं वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देते हैं आफ्टर एक्टिवेशन, जब वो एक दफ़ा एक्टिवेट हो जाते हैं। ऑप्शन ए टी सेल, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी मोनोसाइट्स और ऑप्शन डी न्यूट्रोफिलस। तो इसका सही जवाब है बी सेल्स। वो सेल्स होते हैं जो एंटीबॉडीज़ जो होते हैं बना देते हैं जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं। MCQ 38 है। एंटीबॉडीज़ आर इन डैश नेचर। एंटीबॉडीज़ का नेचर क्या होता है? ऑप्शन ए ये प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन बी ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ऑप्शन सी ये विटामिन्स होते हैं, या ऑप्शन डी ये फैट्स होते हैं। तो इसका सही जवाब ये जो होते हैं प्रोटीन होते हैं। ये जो होते हैं एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर है। क्लासेस एंड फंक्शंस जो होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के क्लासेस हैं, और उनका ये जो होते हैं एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर है IgG। इसका डायग्राम दे के एक नेक्स्ट है IgE, इसका डायग्राम दे के फिर IgD, ये तीसरी टाइप है। चौथी टाइप IgM, डाइसल्फाइड बॉन्ड इसमें और जॉइनिंग चेन्स पाए जाते हैं। और IgA, ये मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं जो होते हैं एंटीबॉडीज़ की, जो बाय नेचर प्रोटीन होते हैं। एक्सप्लेनेशन है ऊपर जो होते हैं स्ट्रक्चर है एंटीबॉडीज़ का। इन एंटीबॉडीज़ एज अ प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? ये प्रोटीन होते हैं नेचर के लिहाज से, क़ुव्वत मुदाफ़ियत का, देट सर्कुलेट इन द ब्लड, जो खून में क्या होते हैं गर्दिश करते हैं। रिकॉग्नाइजिंग द फॉरेन सब्सटेंसेस लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस एंड न्यूट्रलाइज देम, जो खून में गर्दिश करते हैं एंटीबॉडीज़, और जो होते हैं फॉरेन जो बाहर से जो चीज़ें होती हैं उनको, जिस तरह बैक्टीरिया और वायरस है, उनकी शनाख्त करती है और उनको न्यूट्रलाइज करती है। MCQ नंबर 39 है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाई एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ जो होते हैं दरअसल में से कौन सा फंक्शन जो होते हैं परफॉर्म करती है? ऑप्शन ए इट रिकॉग्नाइज द जर्म, जरासीमों की शनाख्त करती है। बी इट किल द जर्म, जरासीमों को ख़त्म करती है। ऑप्शन सी इट स्टॉप द एंट्री ऑफ जर्म्स, जरासीमों की एंट्री को रोकती है। और ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, यानी जरासीमों को शनाख्त करना और उनको ख़त्म करना, ये एंटीबॉडीज़ का फंक्शन होता है। MCQ नंबर 40 है। व्हेन वी बिकम इम्यून टू अ डिजीज़ काज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरस। व्हेन हम कब जो होते हैं, व्हेन वी बिकम इम्यून टू डिजीज़ काज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरस। डिजीज़ काज वायरस और बैक्टीरिया के लिए हम इम्यून कब बन जाते हैं? ऑप्शन ए विन बॉडी प्रोड्यूस टी सेल, जब बॉडी टी सेल पैदा करती है। ऑप्शन बी विन स्किन स्टॉप द एंट्री ऑफ पैथोजीन, जब जेल जो होते हैं पैथोजीन के एंट्री को रोकती है। ऑप्शन सी विन बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडी, जब बॉडी एंटीबॉडीज़ पैदा करती है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है कि जो होते हैं ऑप्शन सी, जब बॉडी एंटीबॉडीज़ पैदा करती है तो हमारा जिस्म जो होते हैं एक इम्यून सिस्टम बना लेता है बैक्टीरिया और वायरस के ख़िलाफ़। MCQ नंबर 41 है। दे वे द बॉडी डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट हार्मफुल और फॉरेन सब्सटेंसेस इज़ कॉल्ड। वो तरीका जिसमें बॉडी जिस्म जो होते हैं दिफा करती है अपना, जो होते हैं जो हार्मफुल नुकसानदेह
सब्सटेंसेस के खिलाफ वो क्या होता है? ऑप्शन ए रिएक्शन होता है, ऑप्शन बी इम्यून रिस्पांस होता है, ऑप्शन सी एलर्जिक रिस्पांस होता है, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है इम्यून रिस्पांस होता है। आगे एमसीक्यूज नंबर 42 है। मैकेनिज्म ऑफ एंटीबॉडी फॉर्मेशन, एंटीबॉडी प्रोडक्शन, ये देखें, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड, एंटीबॉडीज पैदा होते हैं बाय स्पेशलाइज्ड वाइट ब्लड सेल विच इज़ कॉल्ड बी लैम्फोसाइट्स और बी सेल्स जो होते हैं। एंटीबॉडी वाइट खून के सफ़ेद खलिए जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम बी लैम्फोसाइट्स कहते हैं, उनसे एंटीबॉडीज़ पैदा होते हैं। व्हेन एंटीजन बाइंड टू द बी सेल स्ट्रक्चर, जब एंटीजेंस जो होते हैं बी सेल स्ट्रक्चर के साथ मिलती है, इट स्टिमुलेट द बी सेल टू डिवाइड एंड मैच्योर इनटू न्यू ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल सेल विच इज़ कॉल्ड क्लोन। तो क्या होता है, ये स्टिमुलेट करती है बी सेलों को कि वो डिवाइड तकसीम हो जाए एंड मिच्योर हो जाए, जो होते हैं इनटू ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल एक जैसे सेल्स बना देती है जिनको हम क्लोन्स कहते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे हम इस सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे।